आज हम सॉलिड स्टेट के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉइड्स। यहां आप देखेंगे कि जब अवयवी कणों को किसी सॉलिड में अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हुए होंगे तो यहां पर हम तीन प्रकार से अरेंजमेंट को पढ़ेंगे। पहला है एक विमीय क्षेत्र में पैकिंग। जब अवयवी कणों को एक रेखा में व्यवस्थित करते हैं तो वह पैकिंग इन वन डायमेंशन कहलाता है, अर्थात एक विमीय क्षेत्र में निबिड़ संकुलन कहलाता है। इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे यदि हम कणों को एक रेखा में व्यवस्थित करें तो इस प्रकार से जो अरेंजमेंट होगा इसे हम अरेंजमेंट इन वन डायमेंशन एक विमीय क्षेत्र में निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसमें प्रत्येक गोला दो अन्य गोलों के संपर्क में रहता है, अतः इसकी समन्वय संख्या 2 होती है। हम द्विविमीय क्षेत्र में निबिड़ संकुलन को देखेंगे। द्विविमीय क्षेत्र में निबिड़ संकुलन दो प्रकार का होता है, एक वर्गाकार द्विविमीय क्षेत्र में निबिड़ संकुलन तथा दूसरा होता है खटकोणीय द्विविमीय क्षेत्र में निबिड़ संकुलन। वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन में जो संरचना प्राप्त होती है उसमें एक विमीय परत की कई परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से प्राप्त होती है। अर्थात जैसे ही हम एक विमीय परत के गोले के ऊपर दूसरे एक विमीय परत के गोले को रखते हैं तो हमें ये एक वर्गाकार संरचना प्राप्त हो जाती है। इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ये वर्गाकार संरचना, वर्गाकार स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशन लंबाई और चौड़ाई, 2 डायमेंशनल वर्गाकार स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है। इसमें प्रत्येक कण की, ये कण है, ये 4 कणों के संपर्क में है। अगर इनको हम इनके सेंटर को मिला दें तो एक वर्गाकार संरचना प्राप्त हो जाती है। ये द्विविमीय क्षेत्र में वर्गाकार निबिड़ संकुलन संरचना कहलाती है। इसमें प्रत्येक कण की समन्वय संख्या 4 होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो रिक्ति बन रही है इसको हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। 4 गोलों से घिर करके जो रिक्ति बनती है ये चतुष्फलकीय रिक्तियां कहला रही हैं, ठीक। जो द्विविमीय क्षेत्र में संकुलित संरचना होती है वह आपकी खटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना होती है। ये संरचना जब दूसरे परत के गोलों को पहले परत के इन गड्ढों में इस प्रकार से रखते हैं, पहले परत के गड्ढों में रखा जाता है तो इससे हमें त्रिकोणीय रिक्तियां प्राप्त होती हैं। त्रिकोणीय रिक्ति ये त्रिकोणीय रिक्ति प्राप्त हो रही है। ये इसमें आप देख रहे हैं कि ये रिक्ति त्रिकोणीय रिक्ति और इसमें जो प्रत्येक कण है उसकी समन्वय संख्या अर्थात ये 6 गोलों से घिरा हुआ है। इस गोले को अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इस गोले को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 गोलों से घिरी हुई संरचना। अतः प्रत्येक कण की जो समन्वय संख्या होती है वह 6 होती है। ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसी प्रकार से एक जो अगला होगा त्रिविमीय क्षेत्र में निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय क्षेत्र में निबिड़ संकुलन संकुलित संरचना तब प्राप्त होती है जब इसी द्विविमीय खटकोणीय परत के ऊपर दूसरी द्विविमीय खटकोणीय परत को रखते हैं तो उससे त्रिविमीय संरचना का निर्माण होता है। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे ही इसमें आप देख रहे हैं कि त्रिकोणीय रिक्तियां प्राप्त हुई हैं,
हम अगर गोलों को इन त्रिकोणीय रिक्तियों पर रखें तो पूरा का पूरा, जैसे इस त्रिकोणीय रिक्ति पर अगर हम गोला रखते हैं तो ये वाली त्रिकोणीय रिक्ति खाली रह जाती है, तो हमें दूसरे गोले को इस त्रिकोणीय रिक्ति पर रखना होगा। फिर हम तीसरे गोले को इस त्रिकोणीय रिक्ति पर रख सकते हैं। इस प्रकार से, ये इस प्रकार से रखा जा सकता है। तो ये रिक्तियां जो प्राप्त हो रही हैं, अब हम इधर अगर गोला, एक गोला रखते हैं, जैसे ही हम पहली परत के त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत के गोले को रखते हैं, तो आप देखेंगे कि इससे हमें एक चतुष्फलकीय रिक्ति प्राप्त हो जाती है। चतुष्फलकीय रिक्ति का मतलब कि 4 गोलों से घिरी हुई रिक्ति, 1, 2, 3 ऊपर का गोला और एक इसके अंदर नीचे जो गोला है, उस गोले के ऊपर ये 3 गोले हैं, तो ये जो रिक्ति कहलाएगी ये चतुष्फलकीय रिक्ति होगी। इसी प्रकार से अगर हम इस रिक्ति को देखें, ये रिक्ति, ये हमारी अष्टफलकीय रिक्ति कहलाएगी। यह रिक्ति 6 गोलों से घिरी हुई है। 6 गोलों से घिरी रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति, जबकि 4 गोलों से घिरी रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। तो त्रिविमीय क्षेत्र में जो खटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना होती है, उसमें 2 प्रकार की रिक्ति बनती है, एक चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरा अष्टफलकीय रिक्ति। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे कि ये किस प्रकार से 3 गोलों और 6 गोलों, 4 गोलों और 6 गोलों से घिरी हुई है। अगर हम इस गोले को हटा दें, तो इसको भी हम हटा दें, तो आप देख रहे होंगे कि ये नीचे का 3 गोला, 1, 2 और इधर पीछे का 3 गोला, 3 गोला ये और 1, 2, 3 गोला ऊपर, 3, 3, 6, इससे जो ये रिक्ति बन रही है ये हमारी खटकोणीय रिक्ति कहलाती है। जबकि ये नीचे का गोला ऊपर के 3 गोले से ये जो रिक्ति बन गई, इसको चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना में ये 2 प्रकार की रिक्ति प्राप्त होती है, खटकोण, एक अष्टफलकीय रिक्ति, दूसरा चतुष्फलकीय रिक्ति। तो इस प्रकार से अभी आपने रिक्तियों के बारे में देखा, द्विविमीय परत में कैसे रिक्ति, कौन कौन सी रिक्ति बनती है, त्रिविमीय परत में कौन कौन सी रिक्ति बनती है। अब हम कल इन्हीं 3 प्रकार की जो रिक्तियां, त्रिकोणीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति जो पढ़े हैं, इनमें कल हम रिलेशन पढ़ेंगे कि अवयवी कणों की, यह अवयवी कणों की त्रिज्या तथा इससे निर्मित रिक्तियों की त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो रिक्ति की त्रिज्या एवं अवयवी कणों की त्रिज्या में कल हम संबंध देखेंगे। धन्यवाद।